की सौगात पर सियासत भी जमकर हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग जहां बिहार के चौतरफा विकास की बात कह रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोग केंद्र और राज्य की सभी सौगातों को सिर्फ और सिर्फ चुनावी बिसात बता रहे हैं। विकास में राजनीति हमें बर्दाश्त नहीं है। बिहार जिस भी तरीके से विकसित हो, रेलवे एक तरीका है बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाने का। आज रेलवे में ही 85,000 करोड़ की विकास योजनाएं चल रही हैं बिहार में। रेल मार्ग को सुगम बनाना, बिहार औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है। रेलवे उस औद्योगिकरण को और आगे बढ़ाने का एक माध्यम होगी। बिहार के विकास का इंजन होगा रेलवे। बिहार में चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिलीभगत है कि वो बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं और इस तरीके की नीतियां हैं उनकी, शुरू से रही हैं और इस बार भी बिहार में वो लोग यही करने की शुरुआत कर चुके हैं। बिहार के लोगों ने रेल के मामले में दो फेस को देखा है। एक आदरणीय नीतीश कुमार जी का फेस, जहां रेल सुरक्षा कोष का निर्माण हुआ, बिहार को कई सौगातें मिली, और दूसरा लालू जी का कार्यकाल, जिसमें नौकरी के बदले जमीन का धब्बा इस बिहार पर लगा। प्रधानमंत्री जी चुनाव के 8 वर्ष से ही शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कि 11 वर्षों में बिहार के लिए कौन कौन सी रेल परियोजनाएं देने का काम किए, कौन से विकास के आयाम रेल के माध्यम से किए गए। बिहार में डबल इंजन की रफ्तार से रेलवे के विकास कार्यों पर सियासत शुरू हो चुकी है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी साल में नहीं है, पीएम मोदी का शुरू से ही संकल्प है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। चुनावी साल के कारण नहीं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार से संकल्पित हैं, 2014 से ही, जब से केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक विकास कार्य अनवरत जारी है। मतलब जल, थल और वायु तीनों जगह विकास योजनाएं चल रही है, और उसी के तहत आज रेलवे में थावे माता, जिनके प्रति सबकी आस्था है, वहाँ भी सौंदर्यीकरण हो रहा है रेलवे का, स्टेशन का, और फिर पीरपैंती में भी इसको अमृत योजना में शामिल करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त आती हुई, विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पूर्णिया सांसद का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने है, जिसमें महागठबंधन में नेतृत्व पर उनकी तरफ से बयान दिया जाता है। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव। उन्होंने एक बार फिर से सीधे तौर पर बिना नाम लिए हुए तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार दिया है और साफ साफ कहा कि बिहार में चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व के बिना यह संभव ही नहीं है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन किसी भी कीमत पर एनडीए को हरा ही नहीं सकता। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम इतने कह सकते हैं कि कांग्रेस के बगैर किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन को नहीं हराया जा सकता। सभी जाति धर्म वर्ग का राहुल गांधी जी के प्रति सम्मान है, चाहे एसटी हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे ऊंची जात के लोग हो, सभी युवाओं का सवाल हो, चाहे राष्ट्र का सवाल हो, चाहे आत्मस्वाभिमान का सवाल हो, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सक्सेस हो। तो सुना आपने सांसद पप्पू यादव को, जो कह रहे हैं कि नेतृत्व यहाँ पर राहुल गांधी का होगा और तभी जीत संभव होगी। सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से सीधे तौर पर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव का, लेकिन नेतृत्व को, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को जरूर नकार दिया। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन किसी भी कीमत पर एनडीए को हरा ही नहीं सकती। और इस पर अब देखिए, राजनीतिक बयानबाजी जो है इस वक्त तेज हो चुकी है।
माननीय सांसद पप्पू यादव का बयान यह महागठबंधन का आंतरिक विवाद को दर्शाता है। जिस प्रकार से महागठबंधन में अब तक 3 बैठकें हुई और उन बैठकों में नेता पर कोई सहमति नहीं बन पाई और आज पप्पू यादव इस प्रकार की बयान दे रहे हैं कि बगैर राहुल गांधी का महागठबंधन चुनाव नहीं जीत सकता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड के कोई ऐसे नेता को आप बिहार की धरती पर उतार दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए 225 सीट पर पुनः जीत करके आएगी। ये कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इसका कोई लेना देना बिहार की जनता को नहीं है। बिहार की जनता श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, अपना भविष्य तेजस्वी जी में देख रही है और कौन किसके इशारे पर क्या बयान दे रहे हैं ये जनता भी सब समझ रही है। यहाँ इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता और मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। सर्वमान्य नेता है, ये सबको ज्ञात है और हम लोग पूरे देश में चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से बिहार का जो आगामी 2025 का चुनाव है विधानसभा का, उसमें हम सब लोग राहुल जी के नेतृत्व में खड़े हैं। आपने देखा है कि राहुल जी लगातार अभी 4 बार आ चुके हैं, 5वीं बार आने वाले हैं। देखिए, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है उससे महागठबंधन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2020 में न बन चुके थे तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री, 12,000 वोट का न डिफरेंस था। और हमको जहां तक पता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी भी चाहते हैं तेजस्वी यादव जी जो हैं बिहार का 2025 के नेतृत्व करें। का यह बयान उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। जिस राहुल गांधी का बिहार में कोई जनाधार नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, ये उसके नेतृत्व की बात करते हैं। दरअसल पप्पू यादव का यह बयान महागठबंधन के अंदर चल रही नूरा कुश्ती को दर्शाता है। किस तरह से कांग्रेस राजद एक दूसरे को बी टीम बनाने में लगे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि राज्य में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, पुलिसकर्मी भी गुंडागर्दी पर अब उतर आए हैं। बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जी एनडीए के राज में चौपट हो चुका है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और दूसरे तरफ जो निर्दोष लोग जो होते हैं उनको जेल में बुला करके, थाने बुला करके पिटाई की जाती। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस वक्त दायर याचिकाओं पर जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 हफ्ते में स्थिति को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी और इस मामले में पटना उच्च न्यायालय से और ज्यादा इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। 1898 सिपाहियों का स्थानांतरण हुआ था। रैंडमली हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्टे कर लिया। क्या कहा है हाईकोर्ट? अभी हाईकोर्ट ने अभी तो चूंकि आज पहली हियरिंग थी इसलिए हाईकोर्ट का कोई डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल ऑर्डर अगले हियरिंग के दिन आएगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने एडिशनल डीजी जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे काउंटर एफिडेविट मांगा है और ये कहा है कि ये बताए कोर्ट को कि बिना किसी पॉलिसी के, बिना कोई नीति निर्धारित किए कैसे इतने मास स्केल पर ट्रांसफर हुआ है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।